अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीमलीट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने एक पाइथन की सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने पाइथन को समझा, पाइथन को हमने सीखा और उसके बाद हमने पाइथन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट बनाए जो कि बेसिक प्रोजेक्ट थे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन के एडवांस प्रोजेक्ट बनाते हैं। पाइथन में एडवांस प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करेंगे। हम स्ट्रीमलीट और पाइथन को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रीमलीट है क्या, यानी स्ट्रीमलीट हम क्यों यूज़ करेंगे, स्ट्रीमलीट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीमलीट की कि स्ट्रीमलीट क्या है जिसका हम यूज़ करके अपने पाइथन के प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्ट्रीमलीट जो है ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है पाइथन का, जो कि स्पेशली ऐप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी जो वेब ऐप्स होते हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पे डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आसानी से शोकेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस फ्रेमवर्क का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ही कम कोड लिखकर एक इंटरेक्टिव वेब ऐप बना सकते हैं और इसके लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आप कम नॉलेज के साथ ही एक अच्छा और इंटरेक्टिव सा वेब ऐप बना सकते हैं यूजिंग स्ट्रीमलीट। यानी स्ट्रीमलीट जो है ये एक टूल है जो पाइथन कोड को सीधा वेब इंटरफेस में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो कोई एनालिसिस या मॉडल बना रहे हैं तो स्ट्रीमलीट के ज़रिए आप अपने कोड को आसानी से इंटरेक्टिव वेब ऐप की शक्ल में डाल सकते हैं। ये रियल टाइम डैशबोर्ड्स और जो डाटा विजुअलाइजेशन होते उसके लिए क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसका ख़ास फीचर ये है कि आप आसानी से ग्राफ्स, चार्ट, फॉर्म्स और स्लाइड्स और टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं बिना किसी HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया। अब हम इसके कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम स्ट्रीमलीट का। डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको शोकेस करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि रियल टाइम डाटा डैशबोर्ड बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो किसी भी डाटा सोर्स से लाइव अपडेट हो सकते हैं। और मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए भी ये एक अच्छा सोर्स है। यहाँ आप अपने ट्रेन मॉडल को एक इंटरेक्टिव वेब ऐप के ज़रिए यूज़र के लिए अवेलेबल कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रीमलीट। और प्रोटोटाइप्स और डेमोस बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ख़ास तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट में होता है जहां आपको अपनी ऑडियंस को कोई इंटरेक्टिव चीज़ दिखानी हो, जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्शन मॉडल या इंटरेक्टिव टूल्स। यहाँ पे यूज़र की इनपुट की ज़रूरत होती है। इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो पाइथन का पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं streamlit.io। उसके लिए हमने यहाँ पे अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं स्ट्रीमलीट। ये हमने यहाँ पे सर्च किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे इसकी जो साइट है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है, streamlit.io। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। यहाँ से हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यू कैन सी कि अ फास्टर वे टू बिल्ड एंड शेयर डाटा ऐप्स, यानी ये एक फास्टर वे है आपको आपके ऐप बिल्ड करने का और उसको शेयर करने के लिए। अगर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, यानी किस तरह के डैशबोर्ड आप इसका यूज़ करते हुए बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में हमें बताया हुआ है। इसी तरीके से आप अपने ऐप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये देखिए उन्होंने डिप्लॉय करके भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने किसी भी ऐप को क्रिएट करने के बाद डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम मज़ीद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें और हम यहाँ से जाएं गैलरी के अंदर, हम यहाँ से क्लिक करेंगे गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रीमलीट की ऐप गैलरी है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के प्रोजेक्ट जो लोगों ने स्ट्रीमलीट का यूज़ करके बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप ओपन सोर्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं कि किस कैटेगरीज के आप ऐप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। इसमें फेवरेट्स हैं जो लोगों के ज़्यादातर लोग जिन्हें देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद
ट्रेंडिंग ऐप कौन से हैं आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरीके से LLMs जिनमें यूज़ हुआ हुआ है वो ऐप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें लोगों ने बनाए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं उन्हें। सो अगर हम यहाँ पे ट्रेंडिंग पे क्लिक करें, ट्रेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने मैथ GPT के नेम से एक वेब ऐप बनाया है स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हुए। अगर हम इसे यहाँ से ओपन करें, हम ओपन करके यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्ट हैं, हम किसी को भी ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक किसी का प्रोजेक्ट है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर का। सो हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो ये मैंने ओपन किया। सबसे पहले तो ये देखिए मैथ GPT का एक प्रोजेक्ट है किसी ने बनाया हुआ। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और दूसरा हमने जो प्रोजेक्ट ओपन किया है वो है यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, जो कि अभी वर्क नहीं कर रहा। इसी तरह से हम किसी और को ओपन कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट GPT जो है वो किसी ने बनाया हुआ है। इनका जो सोर्स कोड है वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे शेयर किया होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए व्यू सोर्स। सो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका सोर्स भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से किसी चैटबॉट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं, यानी इसको यूज़ करके देखते हैं। सो ये है एक, हम इसे ओपन कर लेते हैं, LangChain चैट विद सर्च। सो ये हमने यहाँ पे इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। सो देखिए ये एक चैटबॉट है जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी ने स्ट्रीमलेट पे इसे डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी की ऐड करनी होगी। सो ये नहीं, हम किसी और को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे कोई, अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो हम उसे ओपन करेंगे। LLM एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। सो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। सो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसके लिए आपको आपकी API जो की होगी वो यहाँ पे ऐड करनी होगी, देन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम किसी और को देख लेते हैं जिसमें हमें की ऐड ना करनी पड़े। हम यहाँ पे देखते हैं नीचे, यहाँ पे है एक llama 2 चैटबॉट, हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो ये मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। इसमें हमें की नहीं ऐड करनी पड़ेगी, हम इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम यहाँ पे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ AI। हमने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। सो यू कैन सी कि यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास आ चुका है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो लोगों ने यहाँ पे स्ट्रीमलेट का यूज़ करके क्रिएट किए हुए हैं और स्ट्रीमलेट के ऊपर ही डिप्लॉय किए हुए हैं। सो अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि किस किस तरह के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए इसका सोर्स, हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ब्लॉग है जो इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से ये जो ऐप है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, किस तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए उन्होंने यहाँ पे इसकी तमाम डिटेल दी हुई है, और यहाँ पे कोड भी होगा। अगर हम नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो यू कैन सी कि यहाँ पे कोड भी अवेलेबल है। सो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। सो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे स्ट्रीमलेट के बारे में, और अगर आप मज़ीद इसको रीड करना चाहें, स्ट्रीमलेट के बारे में जानना चाहें, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। streamlit.io आपने ओपन करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से होगा।
आप यहाँ से डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं कि ये क्या होता है स्ट्रीमलीट, किस तरह से इसके अंदर काम हो रहा होता है, किस तरह से हम इंस्टॉलेशन करते हैं। सो ये तमाम जो नॉलेज है आपको इस साइट पे मिल जाएगा स्ट्रीमलीट के ऊपर। सो ये था बेसिकली आज का हमारा एजेंडा कि हमने देखा कि स्ट्रीमलीट क्या होता है और किस तरह के ऐप्स होंगे जो हम बना रहे होंगे, यानी प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे पाइथन का यूज़ करते हुए। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमने इसे यूज़ करना है। सो आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से, और यहाँ से आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।